हेलो नमस्कार एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हाजिर हैं आपके लिए जनाब आपकी सेवा में, ताकि आप कल एक अच्छा सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कर सके, क्योंकि कल का बाजार में हमारी यही कोशिश होती है। तो आज भी आपसे आपके ट्रेड से जुड़े सवाल लेंगे, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, साथ ही कल के लिए आपकी तैयारी करवाएंगे। कुछ स्पेशल खास टिप्स होगी कल के लिए, और ख़ास तौर पे लेवल्स, अहम लेवल्स कहाँ पर आप कल ध्यान रखेंगे, और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स भी। और ये सारे सवाल जवाब, इस सारी बातचीत, हमसे जुड़ने का तरीका 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सबसे आसान तरीका संपर्क साधने का और अपने सवाल भेजने का। इसके अलावा F और X यानी कि फेसबुक और X पर हमारा शो लाइव है, जहां पर जो दर्शक हमें डिजिटली देख रहे हैं उनके लिए विकल्प खुला हुआ है कि आप हमें यहां पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं, और सोशल मीडिया पे आपका भेजे हुए सवालों के आप तुरंत यहीं पे जवाब पाएंगे। राइट, तो आज के शो की शुरुआत सबसे पहले आज के मेहमान का तारुफ आपसे करा दें। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ सर। बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। आपसे कल के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे आपके साथ कल के बाजार के लिए। इनफैक्ट दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर एक नज़र। तो आज बाजार में बुल्स का जोश हाई रहा। हमने कल भी ये सवाल पूछा था कि क्या आज भी बाजार ऐसा रहेगा, और याद कीजिए कि एक्सपर्ट जो आए थे उन्होंने बोला था आपको कि हाँ आज भी बाजार में हरा रंग दिख सकता है। तो वैसा ही हुआ। आज का दिन शानदार मुनाफे का मंगलवार साबित हुआ। सेंसेक्स निफ्टी में एक शानदार तेजी हमने देखी। सेंसेक्स 1100 पॉइंट से ज़्यादा चढ़ा तो निफ्टी 326 पॉइंट की बढ़त लेकर बंद हुआ है। निफ्टी करीब एक महीने के ऊपरी स्तर पर गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। वहीं BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। रियल्टी, ऑटो, मेटल, जिसकी भी आप बात करें सब में तेजी। बैंकिंग, PSE, फार्मा, हर तरफ आज हरा रंग था। होली निकल गई लेकिन हरा रंग अब बाजार पे बरसा है। तो ये आज के बाजार की कहानी थी। अब क्या कल के बाजार की कहानी भी ऐसी ही रहेगी, या फिर लाल रंग की एंट्री हो जाएगी? क्योंकि ये सवाल इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। राइट अमित जी, तो कल जब हम बात कर रहे थे तो एक सवाल आया था कि भाई क्या होगा आज के बाजार का। तो एक उम्मीद जगी कि भाई हाँ आज भी लगभग हरा रंग, एक पॉजिटिव नोट, एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। हुआ भी वैसा कुछ। क्या अब अगले दिन के लिए भी उतनी उम्मीद लगा सकते हैं? जी गुड इवनिंग विपिन जी, एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, डेफिनेटली आज के सत्र में हमने एक ट्रेंड डे देखा। निफ्टी में ट्रेंड डे हमसे कहते हैं जब एक अच्छा खासा मूव देखते हैं, लगभग 325 पॉइंट का मूव देखा। ये दिन स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली 20 डेमा पे, और ऑलमोस्ट डेज हाई हमने क्लोज किया, लगभग 325 पॉइंट की तेजी देखी। तो ट्रेंड यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि आज हमने एक अच्छा मूव देखा। तो हो सकता है कल थोड़ा सा साइडवेज रहे, कंसोलिडेशन करे, लेकिन ओवरऑल मूव माहौल अगर टेक्निकली देखें तो दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड। वी विल टेक थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। हम चीजों को लेंगे। जो आज का लो है लगभग 22,600, मेरे हिसाब से जहां पे 20 डेमा है वो बाजार का नया सपोर्ट है। तो कोई भी अगर हल्की फुल्की कल गिरावट आए कोई भी कारणवश, तो आई थिंक इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। यहाँ पे हमारे टारगेट्स लगभग 50 डे मूविंग एवरेज तक खुलते हैं, जो कि लगभग 23,000 तक के लेवल्स आते हैं, 23,000, 23,020 तक के। तो पॉजिटिव बायस लेके चलें और डिप्स का फायदा उठाएं। वहां पे निफ्टी में एक बाय की पोजीशन बनाने की कोशिश करें। पोजिशनली 22,600 हमारा मार्केट का नया सपोर्ट लेवल होगा। चार्ट्स पे निफ्टी के लिए 22,600 का अहम लेवल, कल भी हमने आपसे बात की थी। 20 डेमा वो अभी भी बरकरार है, जिससे ऊपर जाके क्लोजिंग दी उसने। और अब 23,000, 23,020 की बात यहाँ पर अमित जी ने की है। वही निफ्टी के लिए अगले टारगेट्स हैं। और अगर बाजार गिरता भी है किसी कारणवश, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह आपके लिए। अहम लेवल निफ्टी के आपके साथ शेयर किया। अब बात है पर्टिकुलर स्टॉक्स की। कल कहाँ नजर रखेंगे, तो वो हम अमित जी से पूछते हैं। उनकी नजर कहाँ होगी सर? कल आप कहाँ देखना पसंद करेंगे? विपिन जी, ओवरऑल मार्केट्स में देखें तो बैंक्स वगैरह ने काफी अच्छा किया, लेकिन उसके अलावा अगर कोई सेक्टर मुझे तो बैंक्स में जानबूझ के कवर नहीं कर रहा, बिकॉज वो 2 दिनों से मार्केट में एक अच्छे से कवर हुए हैं, ICICI बैंक एंड अदर बैंक्स। तो मुझे CPSE सेक्टर के काफी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन के बाद रिवर्सल नजर आ रहे हैं। तो CPSE सेक्टर से मैंने NTPC लिया है। NTPC ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 7-8 दिन से किया है, और आज के सत्र में एक हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखी है। तो ओवरऑल बेस बनाया है, हाई लो बनाया है, स्टॉक 200 डेमा की तरफ जा रहा है। तो इसे बाय करें। टारगेट्स हमारे लगभग 350 रुपए के रहेंगे और स्टॉप लॉस 330 का रहेगा।
चलिए जी, तो एनटीपीसी में खरीदारी की सलाह यहां पर दे रहे हैं अमित जी। टारगेट से आपके लिए 350 रुपए के और 330 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कल इस स्टॉक पर नजर रखिए और खरीदारी करके चलिए। ये अमित जी की सलाह आपके लिए। राइट, अब चलिए इंडिविजुअल सवालों का वक्त हो गया। अशोक ठाकुर साहब मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं, हमारे पहले कॉलर। अशोक जी, वेरी गुड इवनिंग, और बताइए क्या स्टॉक्स हैं आपके पास, क्या भाव है आपका, कितनी संख्या है, क्या चाहते हैं आप हमसे? हेलो। चलिए, बहुत उत्साह से मैंने सवाल पूछा लेकिन उतनी निराशा की लाइट कट हो गई, बट कोई बात नहीं। अशोक साहब फिर से ट्राई कर लीजिए, लेकिन आपका सवाल है सामने स्क्रीन पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा 200 शेयर हैं 2650 के भाव पर, और देखिए 141 रुपए का अगर फायदा हो ऐसे बाजार में तो क्यों ना कोई लाइन काट दे अपनी। खैर एनीवेज, मजाक की बात अलग। अमित जी बताइए, तो आई थिंक ये जो 2 दिन की तेजी है इसमें भी इनको थोड़ा फायदा तो हुआ होगा, और 141 रुपए ऊपर दिख रहा है इनका शेयर, लेकिन क्या करना चाहिए? 200 शेयर हैं, और क्या यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक करें? जी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है क्योंकि जिस जगह से यहाँ पे पुल बैक आया, दैट इज अ वीकली सपोर्ट एरिया। लगभग स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया अराउंड अबाउट 2700 2650 के लेवल पे, और वहां से एक हम अच्छा खासा पुल बैक देखने हैं। इस रिकवरी में स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा और 200 डेमा इनफैक्ट रीगेन कर लिया है। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से हमारा अगला टारगेट आता है 2850 रुपए, जहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है, बिकॉज ओवरऑल दिस स्टॉक हैज बीन वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स। जहाँ बाकी स्टॉक्स ऑटो सेक्टर से काफी करेक्शन हुआ, वहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फिर भी अपने लेवल्स मेंटेन किए। ये दर्शाता है कि विज़ अदर स्टॉक्स इन द सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे एमएनएम का अच्छा है। तो पोजीशन को होल्ड करके रखें, स्टॉप लॉस लगा के रखें 2760 का, और 2850 2860 तक के ट्रेडिंग टारगेट्स पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा को होल्ड करके रखिए 2760 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और आपके लिए टारगेट्स होंगे यहाँ पर 2850 से 2860 तक के। तो फिर बना के रखिए सर, बेचने की जरूरत फिलहाल नहीं है, आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। अगले कॉलर हमारे हैं मिस्टर अनूप पांडे, और आप हमें कॉल कर रहे हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। अनूप जी गुड इवनिंग, सवाल बताएं प्लीज। एक LIC हाउसिंग फाइनेंस पे है, जो मैंने 100 शेयर लिए हैं 745 के रेट पे, और एक मेरे पास भेल है जो 50 शेयर हैं 302 के रेट पे। तो सर इसमें काफी गिर गया है, तो अभी हम क्या इसमें एवरेज कर सकते हैं या क्या करना है इसमें? भेल है तो थोड़ा प्याज का अंदर डालिए और खा जाइए, मजाक की बात है, ताकि आप भी इस माहौल में थोड़ा हंसें। देखिए हंसते मुस्कुराते ही ये काम हमें करना होगा, निराश नहीं होना है। तो पहला शेयर आपका ले लेते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस। नो डाउट 205 रुपए का लॉस है, बड़ा लॉस है आपको यहाँ पर। कई लोगों को इस समय नुकसान हो रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 100 शेयर यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस के। विकास जी क्या सलाह होगी इनके लिए? जी विपिन जी, LIC में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है ऊपर, लगभग 860 870 तक के लेवल से स्टॉक करेक्ट होते होते 540 के आसपास आ गया है। अच्छी बात ये है कि ये यहाँ पे एक इसका वीकली सपोर्ट एरिया है और 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। एवरेज ये कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में करना है जब ये अपना स्टॉप लॉस को, अगर ये रिस्पेक्ट करना जानते हैं, रिस्क को रिस्पेक्ट करना जानते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा, इन्होंने कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, 200 रुपए ऑलरेडी घटा हुआ है इनके परचेज प्राइस से। तो एवरेज करिए, लेकिन 500 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। 500 रुपए टूटता है तो आपको सारी पोजीशन से निकलना होगा। सो इट्स अ कंडीशनल एवरेज, अगर आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो। और दूसरा स्टॉक जो इन्होंने कहा भेल का, भेल होल्ड करने की सलाह है। भेल अब फाइनली, जैसे कि मैंने कहा, CPSE सेक्टर थोड़ा सा बॉटम आउट हो रहा है। इन सब स्टॉक्स में हम देख रहे हैं देयर इज साइन ऑफ बॉटमिंग आउट, एंड मे बी देयर इज अ साइन ऑफ अ रिवर्सल। ऑलमोस्ट नियर एक वीकली सपोर्ट के आसपास आ गया, और आज स्टॉक ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रिगेन करने की कोशिश की है। तो एकदम से तो अप मूव नहीं आएगा, बट स्लोली एंड स्लेडेडली आई थिंक इट विल इंच अप टुवर्ड्स 210 215। इन द मीनवाइल आप यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 195 रुपीज का लगा के रखें। तो देखिए, ये तो निराशा में आशा की बात निकल आई। भेल के लिए हम कह रहे थे कि भाई इसका क्या करें, खा लें, लेकिन यहाँ पर अब विकास जी कह रहे हैं कि नहीं, चीज़ें बेहतर हो रही है, और आपको यहाँ पर 190 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। फिर आप इसे 210 215 धीरे 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 करते हुए राइज करता हुआ देखेंगे। तो शुभकामनाएं, माफ़ कीजिए, अमित जी की सलाह यहाँ पे। तो शुभकामनाएं आपको, और एक जगह लॉस है लेकिन वहाँ पे भी आप बाहर निकलेंगे, और साथ ही यहाँ पर 195 रुपये के साथ भेल को होल्ड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं
लीलाधर पांधेर साहब फ्रॉम चूरू राजस्थान। लीलाधर जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? हेलो, गुड इवनिंग सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्कार सर, बताइए। सर मैंने चोलामंडलम के 100 शेयर लिए थे 1646 के रेट पे, तो उसमें सर अभी मेरे को होल्ड करना चाहिए या क्या है सर, उसके बारे में थोड़ा पूछना था। ठीक है जी, 16 रुपये, माफ़ कीजिए 12 रुपये का आपको वैसे तो प्रॉफिट है यहाँ पे, लेकिन अब क्या करें, होल्ड करें, थोड़ा प्रॉफिट और बढ़े, या फिर थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें, या थोड़ा हल्का हो ले, देखते हैं। सर क्या सलाह होगी इनके लिए? विपिन जी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। आज के सत्र में हमने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखी जिस विच वाज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। लगभग सपोर्ट आता है 1600 के आसपास, और स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया 200 एमआ के आसपास। काफी लंबा कंसोलिडेशन ये चला है, लगभग 3 से 4 महीनों का, और इन द मीनवाइल सारे मूविंग एवरेजेस भी यहाँ पे कंप्रेस हो गए। तो स्टॉक ने लगभग एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस बना के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड टुडेज मूव वाज फर्स्ट साइन ऑफ इट कि कहीं ना कहीं अब देख के लगता है कि स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। तो 1600 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पर भी एक अच्छी खबर कि कंसोलिडेशन से स्टॉक जो है धीरे धीरे बाहर आ रहा है। 1600 रुपये का एक स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए, और चोला फाइनेंस को होल्ड करने की सलाह अमित जी की तरफ से है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर मिस्टर मोहम्मद कासिम बीजापुर कर्नाटक से हमें कॉल कर रहे हैं। कासिम साहब, बहुत स्वागत है आपका, और रमजान मुबारक। बताइए क्या सवाल है और क्या शेयर्स है? गुड इवनिंग सर, मेरे पास चेन्नई पेट्रोलियम के 121 पर 400 शेयर है मेरे पास। चेन्नई पेट्रो के 400 शेयर 1130 पर, राइट? 1130 पर। ओके, नुकसान है सर थोड़ा, 570 रुपए का, हाँ नुकसान हर शेयर पर। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसका, आपकी चिंता वाजिब है। मोहम्मद साहब के लिए क्या सलाह होगी अमित जी? जी, चार्ट्स देख के तो ऑब्वियसली स्टॉक एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में रहा है रिसेंटली, बट पिछले 4-5 दिनों का और मे बी 10 डेज का मूव देखें तो स्टॉक ने एक नीचे के लेवल से रिकवरी दिखाई है, और अपना 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिकवर किया है, और चार्ट्स पे वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। एकदम से तो नहीं स्टॉक ऊपर जाएगा, बिकॉज अच्छा खासा करेक्शन आया और काफी लोग जो फंसे होंगे वो हर लेवल पे निकलने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इसमें बने रहें। स्टॉप लॉस यहाँ पे एक स्टिक लगा के रखे 530 रुपीज का। रेजिस्टेंस की बात करें तो 650 640 के आसपास एक इसका अच्छा रेजिस्टेंस है। आई एम सॉरी, 580 के आसपास, 580 के आसपास पहला रेजिस्टेंस और 640 के आसपास सेकंड रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंसेस क्रॉस ना हो तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड है, बट एक बार इसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 530 रुपीज। ठीक है जी, तो अभी तो देखिए होल्ड करने की ही सलाह है, हालांकि आपका बहुत ऊपर की खरीदारी है फिलहाल, तो नहीं वो भाव आएंगे 680 640, यहाँ पे रेजिस्टेंस खड़े हुए हैं, होल्ड कीजिए लेकिन, और समय समय पर आप हमसे राय मांगिएगा ज़रूर। और 530 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ ज़रूर लगा के रखिए मोहम्मद साहब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम हमारे अगले कॉलर के पास, और वो हैं मिस्टर अजीत फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे सर? गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मैंने टाटा टेक्नोलॉजी के 1068 रुपीज को लिया है, और 25,000 रुपये लॉस है अभी, 25,000 रुपये। जी जी, और समझ सकता हूं एक बरस हो गया, बढ़ नहीं रहा है, क्या करेंगे अभी? कब ये होता है, रिकवर हो गया कि नहीं हो गए? ठीक है सर, क्योंकि मार्केट्स अभी थोड़ी डाउन साइकिल में रहा और ये सब चीज़ें रहीं, तो लॉसेज आपके दिख रहे हैं यहाँ पर शेयर 419। हाँ जी, ज़रूर आपको बताते हैं कि क्या करना होगा टाटा टेक में सर। क्या करना होगा अमित जी, क्योंकि काफ़ी लॉस है और उनको लग रहा है कि पता नहीं रिकवर होगा नहीं होगा। देखिए विपिन जी, टाटा टेक के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले 3-4 महीने में। हर शो में अक्सर ये टाटा टेक के ऊपर एक क्वेरी आती है, और लगभग 880-870 के लेवल से ही मैं ये कह रहा हूँ 200 रुपए ऊपर, जो कि जनवरी के लेवल्स थे, कि ये स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे कोई अभी तक सेंस ऑफ स्टेबलाइजेशन नहीं आई है, जहाँ की बाकी मिड कैप आईटी ने फिर भी एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस बीच में दिखाया था, इस स्टॉक ने कभी कुछ नहीं किया, और 10 और 20 डेमा भी इसके लिए क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। यही सलाह कंटिन्यूसली दी है, और उसके बाद कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं स्टॉक स्लाइड हो रहा है। तो सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। जी, तो सर देखिए अब क्या है, निराशा ज़रूर होती है, आप ऑलरेडी थोड़ा डिप्रेस हैं कि भाई 25,000 रुपये का नुकसान हो गया, लेकिन वो नुकसान और बढ़े
उससे बेहतर है कि आप किसी भी बाउंस पे इसमें से निकले, क्योंकि जो अमित जी बता रहे हैं कि सेक्टर परफॉर्म कर गए, पीएस परफॉर्म कर गए, लेकिन इस स्टॉक का परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आया, अभी भी डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, तो फिर एक एग्जिट की ही सलाह इसमें दी जा सकती है। तो जहां भी आपको थोड़ा सा उछाल दिखे, इससे आपको निकलने की सलाह करिए। आगे हमारे साथ हैं हमारे अगले कॉलर मिस्टर दिनेश फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। दिनेश भाई, स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। सर मेरा NMDC है, ओके। 2300 शेयर है, 76.40 के रेट से, और IRB एक मिनट, रेट क्या बताया आपने? 2300 शेयर तो है, NMDC के रेट क्या है? 7640। अच्छा, 7640, ठीक है जी। और IRB है 7000 शेयर, 57 के रेट से। ठीक है, चलिए तो पहले IRB ले लूं स्क्रीन। तीसरा भी बोल दूं साहब, जमुना ऑटो है 3100 शेयर। चलिए, जमुना ऑटो पे हम आपको एक बोनस सलाह दे देंगे, लेकिन पहले IRB इंफ्रा और NMDC पे बात कर लेते हैं। तो IRB इंफ्रा के 57 शेयर, माफ कीजिए 57 के भाव पे 7000 शेयर है इनके पास, बड़ी क्वांटिटी है अमित जी, और लॉस भी है 13 रुपए का हर शेयर पर। जी विपिन जी, IRB का स्ट्रक्चर अगर ऑनेस्टली ओवरऑल नेगेटिव है, डेली चार्ट्स में कंटिन्यूअसली यहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है, वीकली में भी नजर आ रही है। आज जरूर क्योंकि मार्केट थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ में था तो इसने एक बाउंस जरूर दिखाया, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो वीकली सपोर्ट आता है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 41 रुपीज के आसपास। वो टूटता है तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो होल्ड करिए, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ पे 41 रुपीज का, और बाउंस में यहाँ पे निकलने की सलाह है, बट 41 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन द मीनवाइल लगा के रखें। दूसरा स्टॉक इन्होंने पूछा NMDC का। NMDC में एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन चल रहा है वीकली सपोर्ट पे बिटवीन 60 एंड 68 रुपीज के आसपास। आज के सत्र में हमने एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा स्टॉक में, स्टॉक ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज भी रिगेन किया, तो ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। कंसोलिडेशन से जब बाहर आएगा अराउंड 69 रुपीज, तो मे बी यहाँ पे एक अच्छा मूव हम देखेंगे। इन द मीनवाइल अगर लॉन्ग टर्म नजरिया इनका होल्ड करने का, तो 61 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ NMDC को आप होल्ड करें। 61 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ NMDC को होल्ड करने की सलाह, और 41 रुपीज के स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह IRB इंफ्रा को। लगे हाथों सर एक जमुना ऑटो इन्होंने पूछा था, अगर आप कुछ बताना चाहें। जी विपिन जी, जमुना ऑटो का लाइक टाटा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है, कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, और कोई भी तेजी या पुलबैक में स्टॉक अपना 10 और 20 डेमा भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो सलाह जमुना ऑटो में एग्जिट की है। कोई भी बाउंस आए, थोड़ा सा मार्केट अभी स्टेबल है, मे बी इनको एक बाउंस यहाँ पे मिल सकता है, तो बाउंस में जहां भी इनका घाटा कम हो निकलने की कोशिश करें। ठीक है जी, जमुना ऑटो में बाउंस पर निकलें, एक सेल ऑन राइज जहां आपको घाटा थोड़ा कम होता है, निकलने की सलाह। इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब जारी रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार, और अमित सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। हम कुछ और सवाल फटाफट लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्वेरी सुलझाई जा सके। आप मिस्टर अनिरुद्ध शारदा हमारे साथ हैं, नई दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज़। हेलो। हाँ जी सर, क्या सवाल होगा? Hyundai Motors 14 shares at IPO price 1960. ओके, एंड वहाँ पे आपको लॉस है ऑलमोस्ट 380 रुपए का। ठीक है, हम अमित जी से पूछते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। Hyundai मोटर्स के शेयर है सर IPO प्राइस पर इनके पास, और लॉस है करीब 400 रुपए के आसपास का। जी विपिन जी, डेटा काफी कम है, स्टॉक अक्टूबर में लिस्ट हुआ था, लेकिन जो भी डेटा अवेलेबल है, सपोर्ट लगभग 1611 के आसपास था, वो ब्रीफली स्टॉक ने ब्रीच किया, 1580 तक आ गया। क्वालिटी स्टॉक है, बट टेक्निकली जितना भी डेटा अवेलेबल है 1600 तोड़ना एक थोड़ा सा इसके लिए वीकनेस हो गया था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा टाइम जरूर देंगे। 2 दिन ही हुए हैं तो एक थोड़ा सा इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा। आज का लो लगभग है 1550 का, तो 1550 टूटे तो एग्जिट कर जाए, नहीं तो 1550 के स्टॉप के साथ इसमें बने रहे। चलिए जी, 1550 टूटे तो एग्जिट, अदरवाइज 1550 के स्टॉप लॉस के साथ यू कैन होल्ड Hyundai मोटर्स। अगले कॉलर है हमारे पास मिस्टर अविनाश कुमार, मुजफ्फरपुर से हमें कॉल कर रहे हैं। अविनाश जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे पास इरेडा है 209 रुपए के एवरेज प्राइस से, 3600 कुछ शेयर है, और बहुत दिनों के बाद इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज आया है तो आज चढ़ा है, तो क्या किया जाए सर? इसमें कोई स्टॉप लॉस टारगेट दिया जाए? इरेडा में क्या करें? ओके ठीक है, 63 रुपए का नुकसान है, थोड़ी पॉजिटिव खबर से थोड़ा हिला शेयर, क्या करना चाहिए अमित जी?
जी विपिन जी, ओवरऑल स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अब ये जगह नहीं है कि जहां पे लॉस बुक करें, क्योंकि एक वीकली सपोर्ट जोन है। थोड़ा सा रिपेयर वर्क और चार्ट में जरूरी है, लेकिन क्योंकि वीकली सपोर्ट में और वहां से थोड़ा सा एक रिवर्सल कैंडल दिखाने की कोशिश कर रहा है और आज के कैंडल में वॉल्यूम्स भी हैं, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाए 138 रुपीज का, एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाया और इसे होल्ड करें। स्टॉक जब 165 का लेवल क्रॉस करेगा तब यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगा चार्ट में, बट इन द मीनवाइल क्योंकि वीकली सपोर्ट है 137 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें। ठीक है जी, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर इरेडा के अंदर भी। अगले कॉलर हैं मिस्टर राहुल फ्रॉम लखनऊ। राहुल जी, क्या सवाल है सर? सर मेरे पास ट्रांसफार्मर इंडिया के 150 शेयर हैं 496 के प्राइस पे और 5 इयर्स का व्यू है, तो सर सजेस्ट करें। फिलहाल तो नुकसान है, 5 साल वैसे बहुत लंबा समय है, लेकिन एक नियर टू शॉर्ट टर्म में हम पूछ लेते हैं हाल फिलहाल में इसका क्या करना चाहिए। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, क्या सलाह होगी सर यहाँ पे? जी स्टॉक में मैं देख रहा हूँ बीच बीच में वॉल्यूम्स काफी ड्राई अप हो जाते हैं, ऑलमोस्ट एक सपोर्ट पे है, तो कोई बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की सलाह है। ठीक है जी, तो यहाँ पर साफ सीधी सलाह कि कोई बाउंस मिले तो निकल जाइए, बाकी क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कारोबार यहाँ पर नहीं होता हुआ दिख रहा, लेकिन एक बाउंस में निकलने की सलाह ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर से। चलिए इसी के साथ देखते देखते वक्त हो गया आज के लिए समाप्त। जाने से पहले हम अमित जी से धन्यवाद दें और साथ ही पूछें कि क्या कोई डिस्क्लोजर सर? जी विपिन जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, दैट इज माय ओनली डिस्क्लेमर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के लिए उन्हें एक शानदार स्ट्रैटेजी भी बताई, तो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। कल एक सुरक्षित, मुनाफे वाला और अच्छा ट्रेड कीजिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।